अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये इस वक्त जनाब मैं ओस्लो सिटी का डे 1 का पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट है इस पूरी सिटी का। यहाँ पे मैं घूम फिर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे सीन क्या है कि एक दिन के व्लॉग के अंदर ये सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती थी। तो आई जस्ट थॉट कि मैं इस पूरे जो सिटी टूर है ओस्लो का, इसको दो हिस्सों में करूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर। जी जनाब, इस वक्त मैं नॉर्वे के किंग के पैलेस के बाद बाहर मौजूद हूँ। किंग के पैलेस का मतलब है जिस तरह हमारे यहाँ वज़ीर आज़म वगैरह है, उनका नवाज शरीफ का घर है, शहबाज शरीफ का घर है, इमरान खान का घर है, इस तरह यहाँ का जो किंग है ये उसके घर के बाहर मौजूद है जनाब। ये जनाब उनके सिक्योरिटी गार्ड है, इनसे हमने परमिशन ली है। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल बनाइए। ये देखिए जनाब, ये इनके पास सिक्योरिटी गार्ड है, गन भी है इनके पास, ये टीज़र वो भी है। उसके अलावा एक मज़ेदार चीज़ आपको दिखाऊं कि सामने से जो दो गार्ड आ रहे हैं, ये चलते हुए आ रहे हैं दोनों। ये दोनों जो है अभी कॉफ़ी लेने गए थे अपने वो सामने वाली बिल्डिंग से, तो ये अपनी कॉफ़ी भी खुद ख़रीद के आ रहे हैं। ये जनाब गार्ड है। ये किंग का सामने आपको पूरे का पूरा पैलेस नज़र आ रहा है। ये है जी यहाँ के किंग का पैलेस। किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। दिस इज़ द ओनली सिक्योरिटी बैरियर, इसके अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सामने इस घर के अंदर किंग रहता है। डेफिनेटली घर काफ़ी बड़ा है। सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो तैनात ज़रूर हैं, लेकिन कोई आपको रोक टोक नहीं है। मैं किसी प्रोटोकॉल के साथ नहीं आया, डायरेक्टली वॉक करता हुआ इस घर के बाहर आ गया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जो इन्होंने बताई है कासिम लोगों ने मुझे, इस वक्त ये रेड फ्लैग आप इसके बिल्डिंग के ऊपर लहराता हुआ नज़र आ रहा है। 3 किस्म के फ्लैग होते हैं यहाँ पे। रेड फ्लैग का अब इसका एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। रेड फ्लैग का मतलब है कि इस वक्त जो प्रिंस है वो नॉर्वे के अंदर मौजूद है। एक फिर होता है आई थिंक सो ब्लू कलर का मौजूद है कि जो किंग है वो इस वक्त ओस्लो में इस पैलेस में मौजूद है। फिर एक और कोई कलर होता है, उसका मुझे नहीं पता। उसका मतलब है कि किंग इस वक्त जो है कंट्री से बाहर गया हुआ है। ये आ रहे हैं जनाब वो दो गार्ड जो मैं दिखा रहा था। डब्बा भी इन्होंने पकड़ा हुआ है जनाब। ये अपनी कॉफ़ी खुद खरीद के लेके आ रहे हैं। किसके गार्ड हैं ये? यहाँ के किंग के गार्ड हैं। इनके पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है, या इतना भी इनको पास वो नहीं मिलता इनको राइट कि ये यहाँ से कॉफ़ी भी अंदर से पी सके। अपनी कॉफ़ी खुद लेके आए हैं। उसके अलावा ये घर के बाहर अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा आपको जो है ग्राउंड टाइप नज़र आ रहा है, जिसके अंदर जो है लोग यहाँ पे आते हैं। मेरे अलावा और भी देखें बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, और इसके अलावा अपनी यहाँ पे जो है इनकी एक्टिविटी वगैरह भी होती हैं। जब इनका कोई भी नेशनल डे या कोई इस तरह का डे होता है तो उसमें यहाँ पे इस पार्क के अंदर आके लोग जो है वो बाकायदा तौर पे इकट्ठे होते हैं। कोई एहतजाज करना है या इवन नेशनल डे जो इनका होता है उस वक्त भी लोग यहाँ पे भी आके इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे ये सामने जो आपको बालकनी नज़र आ रही है, इस बालकनी के अंदर किंग की पूरी फैमिली आती है, और वो पूरा दिन यहाँ पे जो है वक्फे वक्फे से आते रहते हैं और आके यहाँ पे लोगों को हाथ हिलाते हैं। तो ये है जनाब नॉर्वे का किंग पैलेस। इस वक्त जी आपको एक बड़ी खूबसूरत और मज़ेदार जो है छोटी सी स्टोरी बताने लगा हूँ। ये मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसका नाम है ग्रैंड होटल। इस बिल्डिंग में ख़ास बात ये है, तो ये होटल ही यहाँ पे जितने भी नोबल प्राइज़ विनर जो लोग हैं उनको जो है सिटी हॉल के अंदर उसकी सेरेमनी होती है, वहाँ पे उनको वो अवार्ड दिया जाता है। जैसे ही वो अवार्ड उनको मिलता है, मिलने के बाद उस बंदे का होटल में, इसमें ग्रैंड होटल के अंदर जो है एक रूम बुक होता है। वो यहाँ पे आता है शाम के 6 बजे। इस पूरे एरिया में, ये जो आप मेरे पीछे आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है, इसमें लोगों की भरा होता है। ये लोगों के साथ हर एक ने अपने हाथ में एक कैंडल पकड़ी होती है। कैंडल है जनाब नोबल एंड पीस का सिंबल। वो कैंडल जलाई होती है उन्होंने। और ये सामने ये मिडल वाली, ये 1 2 और ये 3 बालकनीज है इसके अंदर। ये मिडल वाली जो बालकनी है, इस बालकनी के अंदर आके वो बंदा खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद यहाँ पे जितने यहाँ पे इस पूरे एरिया के अंदर लोग ही लोग खड़े होते हैं कैंडल्स लेके। वो कैंडल्स उनको जो है एक सिंबॉलिक तौर के ऊपर वो दिखाते हैं, और ये जो बंदा यहाँ पे खड़ा होता है वो हाथ हिलाता है सबको। हाथ हिलाने के बाद लोग जो है, ये 2 3 4 मिनट की एक्टिविटी होती है।
ये दिसंबर के मंथ में होता है और पूरा ये इलाका जो उस वक्त बर्फ़ से घिरा होता है, तो डेफिनेटली और तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी दिसंबर के अंदर आके वो इस नोबेल प्राइज़ विनर जो शख्स होता है उसको जो है ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो ये जनाब इसका ये ग्रैंड होटल का आप देख रहे हैं, यहाँ का ये सबसे मशहूर होटल है, तो इस वजह से इसको ये थोड़ी सी आइकॉनिक हैसियत हासिल है। इस तरफ से अगर मैं आता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाऊँ, तो ये है जनाब इनका पार्लियामेंट। अब आप ये देख लीजिए कि ये सामने है जनाब पार्लियामेंट की बिल्डिंग, और ये इस वक्त मैं इस बिल्डिंग के बिल्कुल पास खड़ा हूँ, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं। ये मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं जनाब पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, कोई सिक्योरिटी नहीं, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं आराम से, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी वाला माहौल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। बाय द वे, जो मैंने आपको किंग का पैलेस दिखाया, उस पैलेस के अंदर भी और इस बिल्डिंग में भी, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में भी आम लोगों को जाने की इजाज़त होती है, लेकिन वो एक स्पेसिफिक टाइम है, शायद समर के अंदर कोई टाइम आता है, तो उस टाइम में कुछ टाइम के लिए ये कुछ अरसे के लिए ये पब्लिक के लिए भी ओपन होता है। इसका एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ आप इजीली जा सकते हैं। इस वक्त जी मैं ओस्लो की जो मेन स्ट्रीट है उसके अंदर खड़ा हूँ। ये स्ट्रीट बेसिकली मेरे जो पीछे आप जो रोड देख रहे हैं ये डायरेक्टली आ रहा है जनाब किंग पैलेस से। अगर इस साइड से देखें तो ये वाली जो बिल्डिंग किंग पैलेस की, जहाँ से मैं चलता हुआ अभी आ रहा हूँ, तो इस पूरी की पूरी बिल्डिंग में यहाँ पे आप आएंगे तो ये सामने जो है जनाब ये ओस्लो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है। अब ये यहाँ से इन्होंने जो मेन यूनिवर्सिटी तो डेफिनेटली इन्होंने शिफ्ट कर दी है इन सम अदर एरिया जहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस बनाया है। ये वाला जो इनका ओल्ड हेरिटेज कैंपस अभी तक इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, और यहाँ पे इस वक्त सिर्फ लॉ की डिग्री करवाई जा रही है और शायद एक दो फैकल्टीज और भी हैं, बाकी यहाँ से सारा शिफ्ट कर दिया है। तो ये वाली जो है ये पब्लिक का बसेस हैं जो टूर कराती हैं आपको, ये टूर कराने वाली बसेस हैं, यहाँ से लेके आपको जाती हैं। यही हम सीधा आगे जाएंगे तो पार्लियामेंट की तरफ आ जाएंगे, तो उधर भी आपको लेके चलूँगा। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है खूबसूरत सी, बहुत मज़ेदार बिल्डिंग है, ये नेशनल थिएटर की बिल्डिंग है। यहाँ पे जितने भी ड्रामास वगैरह इनके, जितने भी सारे बड़े बड़े इनके जो शोज़ वगैरह हैं वो सारे के सारे यहीं पे ही होते हैं। जिस तरह हमारे पास लाहौर में अलहमरा हॉल है, वैसे ये इनकी बिल्डिंग है, और ये बहुत पुरानी और कदीम बिल्डिंग है, और प्रॉपर तरीके से इसको इन्होंने मेंटेन करके अभी तक इसको कंटिन्यू है। यहाँ पे जितने भी इनके बड़े ड्रामे हैं, थिएटर है, वो सारे के सारे यहीं पे होते हैं। ये पूरे का पूरा आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा तौर पे इस पूरे एरिया को बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने डेकोर करके हर तरह से प्रिजर्व किया हुआ है। ये जी इस वक्त मैं ओस्लो के सबसे जो पुराने चर्च है उसके सामने खड़ा हूँ, यहाँ से अभी हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रीट है बड़ी खूबसूरत सी, ये पूरे का पूरी स्ट्रीट जो है, ये सारी स्ट्रीट में जितने दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड हैं, लुई विटॉन से लेके शनार, आपका नाइकी, वॉल्ट, जितने भी ब्रांड्स हैं, H&M, सब यहाँ पे मौजूद हैं, जैक एंड जॉन्स है, ये पूरी की पूरी गली है जिसके अंदर सारे ब्रांड हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये चर्च की बिल्डिंग भी मौजूद है, ये इनका सबसे पुराना ओस्लो का चर्च है। यहाँ पे आज उस तरह से रश नहीं है यहाँ पे, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि आज ऑफ होने की वजह से संडे का दिन आज मैंने सेलेक्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता था कि ये सारा इस तरह बंद होगा, अदरवाइज आई वुड हैव सिलेक्टेड सम अदर डे, क्योंकि यहाँ मेन मज़ा ही उस चीज़ का है कि आप रौनक देखें। ये जनाब एक और तरीका आप चेक कर लें, ये यहाँ पे जी मुख्तलिफ ये हैंड पेंटिंग्स इन्होंने बनाई हुई है। ये सामने जो है ये इसका जो बंदा बैठा हुआ पेंटर है वो बैठा है, ये यहाँ पे बैठ के बनाता है पेंटिंग। ये 400 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, 600 करोड़ की पेंटिंग है, ये हैंडमेड है सारी। ये यहाँ पे अगर आप अपनी कोई तस्वीर वगैरह बनाना चाहें, ये मिस्टर बीन की बना के रखी है इन्होंने, अपनी तस्वीर भी बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं। ये देखें ये भी इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें बनवाई हुई हैं अपनी उन्होंने। एक और मज़ेदार चीज़ आपको दिखाता हूँ जनाब, ये देखिए ये लफ्तर के नाम से जो है ये एक थिएटर है बेसिकली, रेस्टोरेंट भी है, नीचे ये सारे का सारा रेस्टोरेंट बना हुआ है इस साइड पे, और ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है लफ्तर के नाम से, ये इनका थिएटर है। जिस तरह हमारे यहाँ अलहमरा वगैरह है ना, इसमें स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करते हैं ये, और ये उसके अपने ही नाम पे है बंदे के, जिसकी ये पिक्चर्स वगैरह भी लगी हुई हैं। तो ये यहाँ पे कमाल किस्म की जो है स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह की जाती है। इस साइड पे आते हैं जनाब, बड़ा ही खूबसूरत सा एक नीट एंड क्लीन, जिस तरह टॉर्ने मुझे बड़ा पसंद आया, ये भी बहुत अच्छा है। वो दुबई वाला सीन नहीं है डेफिनेटली यहाँ पे। अब ये देखें कितनी खूबसूरत आर्किटेक्ट है बिल्डिंग का, आर्किटेक्चर देखें आप, मज़ा आ जाता है देख के। इस साइड पे अब खूबसूरती देखें आप, ये वाली जो साइड है ये मॉडर्न आर्किटेक्ट, ये वाली जो साइड है ये हेरिटेज आर्किटेक्ट, दोनों का ब्लेंड लग के खूबसूरत सा आपको जो है ना मंजर नज़र आ रहा है यहाँ पे। इस साइड पे भी ऐसे ही है,
ये वाली साइड आप देखते हैं, यहाँ पे भी जो है अगर ओपन एयर है, जिस तरह अभी समर आएगा तो समर में ये जो जगह है यहाँ पे ये ऊपर छोटी सी ये देखिए स्टेज बनी हुई है, यहाँ पे इस जगह पे सारे लोग खड़े हो जाएंगे और स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह करेंगे यहाँ पे ये लोग। इस वक्त जी मैं ओस्लो सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा हूँ। ये जो आपको दो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, एक ये और एक ये उसके पीछे ये वाली, ये पीछे वाली जो बिल्डिंग है ये रेडिसन ब्लू होटल की बिल्डिंग है, और ये भी इसी तरह कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, सोका पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, सोकस्टेरिया ये बिल्डिंग है जनाब। ये दो पूरे ओस्लो की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो मेरा ख्याल ये 30-32 फ्लोर की बिल्डिंग है। और उसके अलावा अगर इस साइड पे हम आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये इन्होंने एक उसका टाइगर का जो है वो बनाया हुआ है, स्टैचू बनाया हुआ है, ये सारा जो है सेंटर है। अच्छा एक चीज़ आपको मेरे व्लॉग के अंदर मुख्तलिफ जगह पे नज़र आएगी, जगह जगह के ऊपर जो है ना ये बड़े बड़े हॉल जो नज़र आ रहे हैं, हॉल बोल रहा हूँ, बड़े बड़े ये जो मैदान आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये पूरे आपको यूरोप में, इवन तुर्की में भी ये चीज़ मैंने देखी है। ये इतने बड़े बड़े जो हॉल इन्होंने सेंटर में छोड़े हुए हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जब भी कोई इनका इवेंट वगैरह होता है या कोई भी इनका किसी किस्म का इनकी कोई वो चलती है, नेशनल डे आता है या कोई भी इनका प्रोटेस्ट करना होता है या कोई कॉन्सर्ट वगैरह होता है, तो वो इसी तरह की जगहों के ऊपर ये बड़े बड़े मैदानों के अंदर ये कॉन्सर्ट्स वगैरह किए जाते हैं। यहाँ पे जी मांगने का कल्चर है, ये आते हैं पोलैंड वगैरह से और साइबेरिया वगैरह से, वहाँ से आते हैं, तो ये इस तरह से ये मांगने का कल्चर ये जो है, ठीक है। ये इन्होंने एक कप रखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने अपना लिख के रख दिया है यहाँ पे, ये इस तरह से ये मांगते हैं। ये देखिए ये एक और रोमेनियन इस तरह लेटा हुआ है अपनी हेल्प मांगने के लिए, ये इसने साइडों पे सामान रखा हुआ है। अच्छा बाय द वे ये देखिए एक और यहाँ पे जो है ना हेल्प करने का तरीका क्या है कि ये आपको बॉटल्स नज़र आ रही होंगी, ये कैन है, खाली बॉटल्स हैं, लोग ये इनको दे जाते हैं पैसे देने के बजाय। तो ये क्या करेगा, ये बॉटल्स लेके जाएगा, मशीन में डालेगा और इसके अगेंस्ट जो है ये क्राउन जो है वो क्लेम कर लेगा, पैसे मिलते हैं यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल और कैन की बोतल डालने में भी। ये जिनका ट्रेन स्टेशन है, ये पूरे का पूरा अंडरग्राउंड है। अभी इसी ट्रेन से अभी हम लोग आए हैं, ये VY के नाम से नेटवर्क यहाँ पे चलता है। आप ये देखें इस साइड के ऊपर भी अगर आप देखें तो ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से जो है ये टनल के अंदर से आ रही है, सारी अंडरग्राउंड है ये सारी की सारी। इधर से भी अगर आप देखें तो इस साइड से ये अंडरग्राउंड आ रही है सारी, और ये सारी की सारी जो साइड है ये पैसेंजर्स के लिए है। ये वाली जो सामने साइड है ये वाली, ये भी सारी ट्रेन की है। तो दो ट्रैक आते हैं यहाँ पे, तो एक एक ट्रैक के ऊपर दो ट्रैक की ट्रेन है, दो इधर हैं और दो ही इधर हैं। तो अब ट्रेन का आप जो इसका मेट्रो स्टेशन का साइज़ आप खुद ही देख लें, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा और इस साइड से आते हैं तो ये देखें कम से कम ये 400 मीटर के करीब तो होगा। सब मैसिव साइज़ मेन स्टेशन है इनका। पढ़ने की कोशिश करते हैं स्टेशन का नाम, अगर पढ़ा गया तो, नहीं पढ़ा जा रहा भजन। और नेशनल थिएटर, हाँ नेशनल थिएटर है जनाब, ये देखें ना, ये नेशनल थिएटर। तो इनके अल्फ़ाबेट इंग्लिश वाले ही हैं, तो कुछ थोड़े से डिफरेंट है। अब ये इस साइड से ट्रेन आ रही है, होपफुली इसमें कासिम जो दोस्त पिक करने आ रहा है नहीं, फॉलो इसी में